विश्वास करती हूँ। मैं ये बात को आज जान चुकी हूँ, बात को जान चुकी हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़ने वाला नहीं है। तो मुझे अकेला छोड़ने वाला कहीं नहीं है। आमीन। आमीन। आप बैठ जाएं प्लीज अपने स्थान पर और ध्यान से प्रार्थना को सुने। पवित्र परमेश्वर, जिन तेरे बच्चों ने प्रभु जी अपने मुंह से अंगीकार किया है, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया और मन से विश्वास करके धन्यवाद किया है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे खुदा, सच में प्रभु जी आप इनके विश्वास को देखना चाहते हैं। आप सच में प्रभु जी इनसे प्यार करने वाले, हम सब से प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, और जिन्होंने आज अपने मुंह से अंगीकार किया है, मेरे खुदा उनके जीवन में आज ब्लेसिंग की बारिश होने वाली है। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। तालियों के साथ धन्यवाद करें और निकालें प्रभु के कलाम से। सब लोग वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें जो परमेश्वर ने आज शिक्षा आपके लिए भेजी है। मती प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं कि मती अध्याय परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, निकालें और उस अध्याय में जाने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हम सब के दिमाग, सोचने समझने की शक्ति के ऊपर परमेश्वर का कब्जा हो, और जो परमेश्वर हमें अपनी बात समझाना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में परमेश्वर, ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में परमेश्वर आत्मिक उन्नति चाहते हैं। आमीन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्रार्थना में कि मैं आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर में बढ़ना चाहना, मैं तुसी तो बढ़ना चाहने हो। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि तुमसे ज्यादा परमेश्वर चाहते हैं हालेलुया कि तू आत्मिकता में उन्नति करे। तू मेरे मार्ग पर चलने वाला नहीं दौड़ने वाला बने। बोला नहीं? परमेश्वर के मार्ग पर जो उसने हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग रखा है, उसमें चलने वाले नहीं दौड़ने वाले बने। बोलो आमीन। आमीन। जिनको लगता है कि मैं दौड़ने वाली हूं, हालेलुया। ताली तुली बजाने में शर्माया नहीं करते, नहीं प्रभु के बच्चे। यस। और एक और बात, बहुत सारे लोग क्या होता है, ताली बजाते हुए ना शर्म आती है उनको। वो ना ताली भी ऐसे से बजाते हैं। देख कैमरा में मेरे हाथ की तरफ करिए, ये ऐसे से कर देंगे, है ना। ये हालेलुया का नारा लगाते हैं, हालेलुया, इतना हाथ भी दे, हालेलुया, बस हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ, कोई बुरा ना माने। कोई पेशेंट अगर बेड पे पड़ा है, उसका हाथ बेचारे का चल नहीं रहा, और वो दिल खोल कर प्रभु को चाहता है कि प्रभु मैं तेरी महिमा करूं, हालेलुया, उसके हाथ भी नहीं हिल रहे। आप सही सलामत हैं, आप अच्छे स्वास्थ्य आपका है, सुंदर हष्ट पुष्ट इंसान, मतलब शरीर डील डोल में नहीं, मन आपका अच्छा स्वास्थ्य है, आप भले चंगे हैं, तो आप एक ही दिन तो होता है प्रभु की महिमा करने के लिए, नहीं इकट्ठा होने के लिए। विश्राम दिन को पवित्र मानकर खुदा ने कहा मेरा कलाम सत्य है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलने वाली। अगर मैंने तुझे हजारों किलोमीटर से, 200-300 किलोमीटर से अगर मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए यहां पर आने का मौका दिया है, ये मेरी मर्जी है, मैंने तुझे चुनकर अपने पास बुलाया, ऐसे नहीं बुलाया। आपके बगल में, आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग गरीबी में, कर्जे में, बीमारियों में, टेंशनों में बहुत दुनिया घूम रही है, लेकिन उनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह भी नहीं हुआ या होना बाकी है। आप लोग अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, आप लोग चुने हुए लोग हैं, आपको प्रभु ने अपनी महिमा के लिए चुना है, और अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो फिर आप निराश कभी होने वाले नहीं, आमीन। कभी भी नहीं। आपके जीवन में निराशा नहीं होगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बुलाई परमेश्वर ने, और जब बुलाई रब ने है तो खाली हाथ कैसे जाओगे। अभी गवाहियां आप सुनते हो, जब आप गवाहियां सुनते हैं तो आपका ध्यान थोड़ी देर तो खुश होता है, बाद में आप भूल जाते हो। अगर एक के गवाही पर आप ध्यान दें
तो सारी की सारी गवाहियां 3 साल 4 साल 5 साल बड़े लंबे समय के बाद जीवन में एकदम से ब्लेसिंग आती है। वो लंबा समय हो सकता है आपके जीवन में भी हो, लेकिन अगर उनके जीवन में गवाहियां बनी है तो आपके भी बनेगी। समय परमेश्वर के हाथ में है। वो ऐसे ऐसे लंबा समय ऐसे कम हो सकता है, ऐसे 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 कम हो सकता है नहीं। तो आइए हम उस खुदा को, उसकी बात को सुने और समझें। और आप चाहे कितनी भी उम्र के हैं, आपकी उम्र 60 साल है, आपको लग रहा है मैं बूढ़ा हूँ, 70 साल है, 25 साल है, 50 साल है, जो भी आपकी उम्र है, जितनी भी आपकी उम्र है, जिनको लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन की रोटी रोज खाएंगे तो ये ऐसी ताकत है, ऐसी ताकत है, ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ है कि आप जवान बन जाएंगे। और परमेश्वर के बच्चों की कोई उम्र की सीमा नहीं होती। Yes, amen. वैसे तो सीमा प्रभु ने रखी है, सबकी रखी है, सब उसके हाथ में है, लेकिन परमेश्वर का हर एक बेटा और बेटी जवान है, कोई बूढ़ा नहीं है, सब जवान है। बोलो आमीन। आमीन। आइए जरा ध्यान से सुने। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी आयत को हम पढ़ेंगे, चैप्टर 12 एंड वर्स 43 एंड 44 एंड 45। ध्यान से पढ़ें। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वे जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। 12 का 43, 44 और 45 आपने पढ़ा, और ये मत्ती की किताब में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार आप प्रचार सुन चुके हैं, बहुत बार आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन जहां पर ये लिखा है उसके ऊपर एक हेडलाइन है, उसे पढ़ेंगे। क्या लिखा? अधूरे सुधार से विपत्ति। क्या लिखा? अधूरे सुधार से विपत्ति। अधूरे सुधार से विपत्ति मतलब अगर सुधार पूरा नहीं हुआ तो बड़ी विपत्ति का सामना आप कर सकते हैं। मतलब कहते ना, या था किसी काम नू हाथ लाओ ना, जे लाया ते पूरा करके छड़ना, जे अधूरा काम छड़ता ना इस पासे ना इस पासे, ना हंसा विच ना कावां विच। नहीं, बोला हालेलुया। हालेलुया। जो हंस वाली तरफ है वो कहें हालेलुया, जो कौवे को प्यार करते हैं कहें हालेलुया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कुछ कहा नहीं है, सुने ध्यान से। हंसा विच ना कावा विच नहीं, बोले हालेलुया। हालेलुया। जिनको हंस सुंदर लगता है वो हालेलुया बोल रहे हैं, जिनको कौवा सुंदर लगता है वो भी हालेलुया बोल रहे हैं, नहीं? जिनको दोनों ही सुंदर लगते हैं वो भी हालेलुया बोल रहे हैं, एक नहीं बोला बस। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर कौवा एलिया की रोटी ला सकता है भूख हड़ताल के समय, भूखमरी के समय, कौवा अगर आपकी भी रोटी लाए तो कौवा आपको सुंदर लगेगा। अगर एलिया की रोटी लेकर कौवा आपके पास वो समय, अगर आपका भी, और कौवा आपको कोई थैली पकड़ा कर चला जाए, आपके घर के ऊपर गिरा दे, और आप भूखे प्यासे बंद बैठे हैं, जंग छिड़ गई, युद्ध छिड़ गया, हालात, तो कौवे का आप कितनी बार धन्यवाद करोगे? नहीं। कई लोग कहते हैं कौवा नहीं नहीं नहीं, हट हट, कौवा नहीं चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने हर एक जानवर को, हर एक जंतु को, हर एक जीव को, हर एक रचना को उसने अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार रचा है, बनाया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। हर एक का कोई ना कोई काम है, और अगर परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां भी बनाए हैं तो आपका भी बड़ा सुंदर एक काम है। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपका भी कोई काम है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने काम में लग जाएं, आप काम में तब लगें जब आपको काम पता लगे, तब उस काम में लगें जो परमेश्वर का काम है, जब आपको आपकी आत्मा बोले कि ये मेरा काम है। बोल हालेलुया।
मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग, जरा ध्यान से सुनना, प्रार्थना करते हैं, चर्च भी जाते हैं, भेंट और दशवांस भी बोते हैं, और रो रो कर प्रभु के सामने क्या बोलते हैं मालूम है? और रब्बा तेरे कलाम च लिखा है मंगोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ जाएगा। और मैं तो मंग मंग कमली हो गई हाँ, मैं तो थक गई हाँ, मैनू तो मिलता ही नहीं। ऐसी बहनें जो रो रो कर प्रार्थना करती हैं, बेशक अपने मन की बात किसी को बताती नहीं हैं। ऐसे भाई लोग जो प्रभु में ईमानदारी से चलते आए हैं, लेकिन जब अपने जीवन में देखते हैं उनकी पत्नियां, उनके परिवार के लोग, उन्हीं के घराने के लोग ताने मारते हैं, और वो कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि मैं बढ़ूंगा, लेकिन मैं बढ़ने की बजाय घटने लग रहा हूं। आपको लगता है कि मैं कहीं घटना शुरू हो गया हूं, आपको लगता है कि मैं कोई समस्या मेरे ऊपर और ज़्यादा हावी हो गई है, कर्जा ये तो और ज़्यादा बढ़ गया है, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। और बहुत सारे लोग इस वचन को जब पढ़ते हैं तो डर जाते हैं। जो वचन आपके सामने परमेश्वर आपके लिए भेजा है, ये वचन मैंने कहा ना, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं। अगर आप आज इस वचन को सुने और समझें, जो प्रॉब्लम लंबे समय से आप झेलते आ रहे हैं, लंबे समय से आप फेस करते आ रहे हैं, वो आज रात को नहीं, अभी के अभी यहीं बैठे बैठे खत्म हो जाएगी। अभी के अभी, आज रात को या कल नहीं, अभी के अभी परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी बात को सुने और समझें। बोलो आमीन। और अगर आप माता पिता हैं, आप माता पिता अपने बच्चों को आप बोलते हैं कि सुन, आगे घर से निकलते ही बाहर पानी हमारी गली में लीक हो गया और कोई मैकेनिक काम करके गया और उसने खड्डा खोद दिया, मिट्टी पोल ली है, बड़ा ध्यान नाल कदम रखी, बाहर नहीं जाना, इदा नहीं करना, उदा नहीं करना, लेकिन बच्चा मानता नहीं और साइकिल उठाता है, चल देता है, लेकिन साइकिल खड्डे में फंसा देता है। बोल हालेलुया। मतलब आप भी अपने बच्चों को दिशा निर्देश देते हैं, आप भी अपने जीवन में जिनके ऊपर अधिकार है या जिनके ऊपर आप अधिकार महसूस करते हैं कि मेरा हक है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है या मेरा परिवार का कोई भी रिश्ता, जो भी आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों के अंदर जब आप हक समझते हैं और उनको आप समझाने की कोशिश करते हैं, अगर वो समझता है, और कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं, वो किसी विपत्ति का सामना करते हैं। परमेश्वर भी यही बात कि अगर तुम इंसान होकर अपने रिश्तों में अपना हक समझते हो, अपनी पत्नी के ऊपर, ध्यान से सुनना, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने पति के ऊपर, तू मेरा पति है, तू मेरी बात सुन, आज तू ये कोट नहीं पाएगा, आज तू ये शर्ट नहीं पाएगा, आज तू यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, आज तू मुझे गोलगप्पे खिलाने लेकर जरूर जाएगा, टाइम से आ जाइयो, नहीं तो बहुत टाइम हो गया गोली देते हुए। आप हक समझते हैं। और बहुत सारे बच्चे अपने पापा को, रिश्ते अलग अलग हैं, हक सबका अलग अलग है, लेकिन ध्यान से सुने, जब आप हक जताना या हक मांगना या हक, जहां पर रिश्तों में हक आप समझते हैं, परमेश्वर भी यही बात आपको समझाना चाहते हैं, मैं भी तुम्हारे ऊपर अपना हक जताना चाहता हूं, मैं भी तुम्हें समझाना चाहता हूं, मेरा भी हक तुम्हारे ऊपर है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं भी, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं तुझे समझाऊंगा, मेरा अधिकार है, तू गलतियां कर, तू जो मर्जी कर, लेकिन मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे बार बार मैं चाहे तेरी ताड़ना करूं, चाहे तुझे किसी भी हालात और परिस्थिति में तू सामना करे, लेकिन मैं तुझे समझाऊंगा, ये मेरा अधिकार है। बोल हालेलुया। और जो लोग, लाइन को जरा ध्यान से सुनना, और जो लोग परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, नहीं, परमेश्वर का अधिकार मेरे जीवन में है, और वो जैसे मैं अपने पति पर हक जमाती हूं, जैसे मैं अपने बच्चों पर रोब जमाता हूं, रोब नहीं, अधिकार, हक समझाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, ऐसे मेरा परमेश्वर भी मुझ पर हक जताना जानता है। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, मेरी प्रार्थनाएं अभी सुनी नहीं गई, मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आई, लेकिन अगर विपत्ति भी आई है ना, कोई चीज़ अगर खड़ी हो गई है, कोई अगर किसी प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हो, तो परमेश्वर की क्या दृष्टि उसे नहीं जानती, उसे नहीं देखती है? बोलो,
क्या परमेश्वर की आंखें आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो नहीं देख पा रही हैं? बोलो, देखती है कि नहीं? देखती है ना। अगर कोई प्रॉब्लम भी आपके जीवन में आती है तो आप सरेंडर करें। और बहुत सारे लोग सरेंडर नहीं करते। अपने अपने सरेंडर को, अपनी समर्पण को आप जांच लें, गलतियां कहां होती हैं। और ये वचन संकेत करता है इस बात की ओर कि बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग कर्जे से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं उनको लगता है कि ये तो दुष्ट आत्माओं की बात हो रही है। नहीं, ये दुष्ट आत्माओं की बात नहीं हो रही है, ये कर्जे की बात भी हो रही है कि तेरे जीवन में एक कर्जा उतरता है, दूसरा फिर तैयार हो जाता है, तीसरा उतरता है, चौथा फिर तैयार हो जाता है। तेरे पैसे, तेरे घर में शांति है, कोई बीमारी नहीं है। तेरे जीवन में आनंद है, कोई बीमारी नहीं है। तेरे बच्चों के साथ तू प्रभु की महिमा करता है, चैन से तुम रोटी खाते हो, प्रभु की आराधना करते हो। लेकिन अगर आपके पास धन की जमा पूंजी नहीं है, आपका धन बर्बाद हो रहा है, कहीं किसी काम में, कभी किसी काम में, कभी किसी काम में नहीं। अगर आपके पास धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा तो बड़ा सोचने का विषय है कि आपके पास अगर धन इकट्ठा नहीं होता, आपका अगर घर नहीं बन पा रहा है, आपके पास संतान नहीं है, ये सारी की सारी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आदम को दी थी और आदम की हम संतान हैं। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं। अगर एक माता पिता, अगर उसके 4 मकान हैं, 2 गाड़ी हैं, तो ऐसा नहीं बोलेगा हेलो एक बेटे को तू गाड़ी ले ले और बेटी तू घर ले ले और तू साइकिल ले ले। परमेश्वर भी इसी बात को आप समझाना चाहते हैं कि अगर मैंने ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में रखी है तो मैं सबको बराबर देना चाहता हूं। लेकिन आज इंसान सबसे पहले क्वेश्चन क्या करता है? मैं तो बीमार हूं, इसके पास बच्चे नहीं है। ये परमेश्वर भेदभाव करता है। परमेश्वर ने पता नहीं हमारे जीवन में भेदभाव क्यों रखा है। एक अमीर है, एक गरीब है। अमीर गरीब नहीं है, वो मनुष्य की बात, मनुष्य को परमेश्वर की बात ठीक से समझ नहीं आई। यही कारण है जिसकी वजह से आज आपको लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करते हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, उसका न्याय खरा है। बोलो आमीन। आमीन। और फिर सुने इस बात को कि जब आप मत्ती की किताब 12वां अध्याय और उसकी 43, 44 और 45 आयत को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं। क्यों नहीं पाती? क्योंकि उस दुष्ट आत्मा को जो आपके शरीर के अंदर थी, वो बीमारी बन के बैठी थी, कर्जा बन के बैठी थी, लड़ाई झगड़ा आपके घर में रोज कराती थी। वो क्यों कराती थी? जरा सुने। लोग कहते हैं भूतड़ी, भूत, दुष्ट आत्माएं। बड़ा ही ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर कोई आत्मा शरीर से निकल जाएगी, अगर कोई आत्मा शरीर से निकल गई, मेडिकल साइंस में भी आप इस बात को, डॉक्टर भी कब मृत घोषित कब करते हैं? जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो डॉक्टर भी मृत घोषित कर देते हैं। और अगर आत्मा शरीर में से निकल गई तो आपकी बॉडी या किसी की बॉडी डेड हो जाएगी कि नहीं होगी? हाँ जी, होगी कि नहीं? होगी कि नहीं होगी? और जो आत्मा, वो तो मुर्दा हो गया, मुर्दे की बॉडी को उठाकर किसी ने जला दिया या दबा दिया या दफना दिया, लेकिन जो आत्मा उसके शरीर से निकल गई वो जाती कहां पर है? कई लोग बोलते हैं प्रभु के पास चलेगी, स्वर्ग में चलेगी। मैं कहता हूं जरूर जाए, लेकिन अगर नहीं गई तो उसके दरवाजे बंद हो तो, अगर वो आत्मा नहीं गई और वो भटकने लगे, अगर वो आत्मा नहीं गई, उसके दरवाजे ऊपर बंद है, प्रभु कहता नहीं नहीं मेरे घर में नहीं आएगी, तूने गंदे काम किए हैं, तू अच्छा नहीं है, तूने गंदे काम किए, तू अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर के घर में कहां से जाएंगे? और जो परमेश्वर के घर में नहीं जाएगा तो वो कहां जाएगा? वो आत्मा कहां जाएगी? बोलो। वो भटकने लगेगी। और जब वो आत्मा भटकने लगेगी तो सबसे पहले उसे क्या दिखाई देगा? उसे वही शरीर तो वो खत्म हो गया, शरीर को तो जला दिया, शरीर को जला दिया, शरीर खत्म हो गया।
जाएगी कहाँ? तो सबसे पहले उसे क्या याद आएगा? ओ ये मेरी मासी है, ये मेरी मम्मी है, नहीं ये मेरा भाई है, ये तो वही मेरा घर है जहां मैं खेलता था, ये तो वही मेरी गाड़ी है जो मैं चलाता था। आप बताओ वो जाएगी कहां? बोलो, आप ही के घर में तो आएगी नहीं? जो आमीन बोल रहे हैं उनके पास आ रही है। आज ही आ जाएगी। जवान बच्चे जो लोग खड़े हैं ध्यान से सुने, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग बीमारियों का सामना करते हैं, अचानक घर में बीमारी घुस जाती है, अचानक ऐसा हो गया, अचानक वैसा हो गया, अचानक जिनके जीवन में अचानक कुछ नहीं होता है, कोई ना कोई चीज एंट्री करती है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि एंट्री बंद करनी है, नहीं, क्योंकि उसको तो अपना घर यही लग रहा है, तेरा शरीर, तेरा घर, ये बेड, ये सोफा जहां बैठ के चाय पीता तो वही आएगा, ये तो मेरा सोफा है, ये तो मेरा है, मैं तो बैठूंगा, यही तो मैं बैठता था, और उसके ऊपर आप आगे बैठ जाओ। लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा घुस गई। अबे दुष्ट आत्मा घुस गई या तुम दुष्ट आत्मा के ऊपर कूद पड़े? कभी चेक किया है? कभी चेक किया है? एक दुष्ट आत्मा, उस बेचारी का क्या कसूर है? कोई भी वो आकर वो बेड पे लेटी हुई है आराम से, वो कहती मेरा बेड है। अब आप आए, आप ऊपर से उसके आगे पर आगे लेट गए, फिर कहते हाय भूतड़ी बढ़ गई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखना है कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੂਤੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, डरो, डरना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जब आत्मिक गलतियां करेंगे, और एक और उदाहरण दूंगा उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, ध्यान से सुनना। जो लोग बोलते हैं 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, चर्च में हम जाते हैं लेकिन हमारी भूतड़ियां नहीं निकलती, हमारी दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, हमारी बीमारी नहीं जा रही, हमारा बीमारी को छोड़ दो, चलो 2 मिनट के लिए बीमारी को साइड में करो, मेरी जिंदगी के हालात नहीं बदल रहे हैं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा है, मेरे पास बच्चे या संतान नहीं है। अब ये बहुत गहरा, कुछ बातें गहरी हैं, और वो आप जो गहराई से समझना चाहते हैं, हमारे टीचिंग सेमिनार में आप नाम लिखवाएं, टीचिंग सेमिनार के अंदर नाम लिखवाएं। हम आपको एक एक चीज़ की गहराई बताएंगे पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, कि आपके घर में प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम है आपको बताएंगे। आप जरूर नाम लिखवाना जब टीचिंग सेमिनार होगा, या आप अपॉइंटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप समस्याओं में हैं, प्रॉब्लम में है, तो एक एक की समस्या का परमेश्वर, एक एक जन की समस्या को परमेश्वर हटाना चाहते हैं। भले ही आप 14 साल 15 साल से आप कर्जे में हैं, 14 दिन भी नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी तक आपको बात समझ में नहीं आई थी, अभी तक आपको वो भूतड़ी या दुष्ट आत्मा या शैतान या छुपी हुई प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आपको मैंने उदाहरण देकर बताया, अभी दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, ओए रब्बा मेरी कुड़ी दा तो ब्याह भी नहीं होया, मैं केड़े माड़े कर्म कीते ने, 35 साल की कुड़ी होगी, मेरी कुड़ी दा ब्याह नहीं होया, मैं केड़े माड़े कर्म कीते ने। परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, पूछते हैं नहीं। आप अपनी आत्मिक गलतियों को चेक करें। आप ही के घर में गलतियां या डोर, कोई ऐसा दरवाजा आपको मिलेगा जो आपने खोल के रखा हुआ है, उसमें डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, मिलेगा। जब वो दरवाजा बंद करना आप सीख जाएंगे, जब प्रार्थना का आप परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा प्रार्थना में बढ़ेंगे, वो दरवाजा अपने आप बंद होगा। आपके घर का वातावरण, आपका जीवन पवित्रता से भर जाएगा। और जहां पवित्रता होती है, जहां प्रार्थना होती है, शैतान और बीमारियां वहां नहीं होती। उनको डर लगता है प्रार्थनाओं से, प्रभु के नाम से वो भागती हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बड़े ध्यान से सुनना। एक घर में एक भाई ने कहा कि मैं आज ना, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मैंने आज मम्मी डैडी घर में नहीं है, आज मम्मी डैडी घर में नहीं है, और मेरे मम्मी डैडी ना चिकन नहीं बनाने देते घर में, आज हम चिकन बनाते हैं। और उसने क्या किया कि चिकन बनाएंगे, आज अपने दोस्तों को बुला लिया, लेकिन मम्मी डैडी के आने से पहले सारे बर्तन साफ करने हैं, सारा घर ना, पता नहीं चलना चाहिए चिकन बनाया, पता नहीं चलना चाहिए चिकन बनाया, फटाफट घर में चिकन बनाएंगे। और जब चिकन बनने लगा तो बाहर कुत्तों की सेना आ गई, और जब कुत्ते मंडराने लगे, अब वो तो अपना चिकन की
आज उनको तक बड़े लंबे समय के बाद ये दोस्त लोग इकट्ठा हुए चिकन बना रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा खुला था, कुत्ते अंदर आ गए। आएंगे ही नहीं आएंगे? खुशबू से आएंगे नहीं आएंगे? अगर दूसरा दरवाज़ा खुला होगा तो और अंदर आएंगे, अगर तीसरा दरवाज़ा खुला होगा तो वो किचन तक भी आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना। ऐसे ही आपको अपने दरवाज़ों को चेक करना है कि आपका दरवाजे, आपके जीवन में प्रार्थना के दरवाजे हैं, आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे परमेश्वर रखे हैं। आपका दरवाज़ा, आपका कहीं अगर लीकेज है या कहीं भी प्रॉब्लम है तो ऐसे ही समझ रहे हो। इसीलिए लिखा अधूरे सुधार से विपत्ति। और अब ध्यान से सुनना, एक कुत्ता था और आपने क्या किया, अपने दोस्त को बोला बात सुनो यार, मैं तो बन गया फटाफट, मैं तो कड़छी मार रहे हैं, तू एक फटाफट कुत्ता तो बढ़ गया, लपेट के मड़ा जा डंडा सोटी लाके भजा गया नू। अब वो उसने क्या किया, कुत्ते को ना दबा के मारा, चपाटक टकाटक, कुत्ता भागता च्यों 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 करता हुआ चला गया। और उसके बाद आपने 2 राउंड भी लगाए बाहर, कुत्ता तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है। आपने क्या किया, अब कोई कुत्ता नहीं आएगा, हमने ठोक दिया। अब कोई कुत्ता नहीं आएगा, कोई जानवर नहीं आएगा, हमने ठोक दिया अच्छे से। आओ बाहर बरामदे में बैठ के अपने चिकन खाया, देखा 4 बज गए, घंटे 1.5 घंटे में मम्मी आने वाली है। आपने फटाफट घर की सफाई कर दी, जो हड्डियाँ थी वो पॉलीथीन में भर के, जो कचरा था वो आपने दरवाजे के कहीं भी रख दिया। और उसके बाद आप फटाफट क्या किया, अंदर आप सफाई कर रहे हैं या अंदर आप आराम से बैठ गए कि अब मम्मी डैडी आने वाले हैं, लेकिन वो कुत्ते को फिर भी दरवाज़ा अगर कहीं थोड़ा सा खुला मिल गया, वो आएगा, वो सारी हड्डियों का रायता फैलाएगा और आपके घर में पेंटिंग बना देगा। वो पेंटिंग बनाएगा, 2-3 कुत्तों को लेकर आएगा। आएगा नहीं आएगा? एक नहीं आएंगे, वो 4-5 झुंड में आएंगे। और वो हड्डियाँ बहुत सारे, ऐसा होता होगा, देखा होगा आपने, कुत्ते जब झुंड में आते हैं तो क्या होता है, पूरा वो पॉलीथीन फाड़, ये कर वो कर, सारा। ये रियल स्टोरी है, किसी न किसी के जीवन सबके होती है ना। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि जब कुत्ता पॉलीथीन को फाड़कर, कचरे के पॉलीथीन को फाड़कर घर में रायता फैला दे, नहीं, और उसकी खुशबू नहीं, और जैसी मम्मी जैसी मम्मी घर में आई, कहाँ तो चिकन खाना था और कहाँ तुम्हारी पिटाई हो रही है, नहीं। अब ये बात समझने की है कि ऐसे ही अगर आप अपने दरवाजों पर ध्यान रखेंगे और गंदगी को अपने घर में नहीं रखेंगे, गंदगी को घर से बाहर फेंक कर आएंगे। अब वो गंदगी का लिफाफा क्या है, वो गंदगी का लिफाफा आपकी गंदी हैबिट है, आपके पाप हैं, आपके सोच विचार की नेगेटिविटी है। उस कचरे को जो आपके जीवन में अगर आपने पहचान लिया, उस कचरे को अगर लिफाफे में बांध कर आप दूर फेंक कर आएंगे कहीं, या कचरे को कचरे वाली जगह पर फेंक आएंगे, तो कोई कुत्ता ढूंढता हुआ नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात। और यहां पर क्या लिखा, ये बात मैंने क्यों बताई, ध्यान से सुने। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती, जिस शरीर में वो घुसकर बैठी थी। अब शरीर में घुसकर क्यों बैठी थी वो आपको पता चल गया, वो घुसकर बैठी थी या आपने घुसाई थी, नहीं। और बहुत सारे लोग कोई चीज अगर आप खा रहे हैं तो कहते हैं मैं भी, मतलब जो चीज चाहे कैसे भी हो, चाहे किसी भी कारण, हमें तर्क वितर्क में नहीं जाना, किसी भी कारण से आप परेशान हैं, किसी भी कारण से अशुद्ध आत्मा आपके घर में, खाली शरीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, अशुद्ध आत्मा आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके घर में घुसकर भी बैठती हैं और लड़ाई झगड़ा कराती हैं। और आपकी चीजें, आपको लगा कि अचानक कोई चीज रखी और अपने आप गिर पड़ी, टूट जाती है, नुकसान होता है। बहुत सारी बातें हैं, आप अपने घर में अपने आप चेक कर सकते हैं कहां कहां पर कैसे नुकसान होता है, कैसे आपका धन का नुकसान होता है, कैसे आपके रिश्तों के ऊपर हमला होता है, कैसे लड़ाई झगड़ा होता है, कैसे आपका धन बर्बाद होता है। अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। कोई बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप, आपकी आत्मा, परमेश्वर आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि तेरी गलती क्या है और तेरे घर में हालात क्या हैं, ये सब आप जानते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब जो समझने की बात है उसे समझें। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है लेकिन नहीं पाती, और जब उसको विश्राम नहीं मिलता तो क्या करती है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, मेरे पीछे बोलें, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी।
हाँ, समझ में आया? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं और उंगलियां उठाते हैं मिनिस्ट्री के ऊपर। प्रॉफेट रविंदर या प्रॉफेट बजिंदर जी एना को निकलती नहीं हैगियां। आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालने वाले परमेश्वर हैं, पता चलेगा कि निकलती कि नहीं निकलती हैं। आप आए, अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। आप आए, मैं आपका वेलकम करता हूं। और अगर आप परेशान हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं भी बहुत दुखी हो चुके हैं, जगह जगह जाकर आपकी दुष्ट आत्मा, आपकी प्रॉब्लम, आपकी भूतड़ियां नहीं निकल रही हैं, आप ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आप आएँ। अगर आपके पास आने जाने का किराया भी नहीं है तो हमारी टीम उसका मैनेज करेगी। अगर आप दुखी हैं तो आप संदेश भेजें, आप आएँ। जो काम 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यहाँ पर रस्सियां, लोहे की सांखलें बांधकर अपने अपने बच्चों को लेकर आते थे प्रार्थना में, और एक ही बार में आते हैं और एक ही बार में ठीक होकर जाते हैं। हालेलुया। मैंने बहुत सारी गवाहियां आपने सुनी होंगी, जिनके बच्चे मंदबुद्धि थे, उनके दिमाग खुल जाते हैं। गांठें, गिल्टियां, पत्थरियां, रसोड़ियां की तो आप जानते हैं, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसको जरा फिर से ध्यान से सुने। ब्रांच वाले और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप कहीं देश विदेश की धरती पर दूर भी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, कहीं भी, अभी प्रार्थना में, अभी देखना, अगर आप विश्वास करेंगे प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के ऊपर जो अभिषेक है, जो ताजपुर धरती पर यहाँ पर जो परमेश्वर का अभिषेक है, आप प्रार्थना में रिसीव करें, खुदा की सामर्थ आएगी और वहीं बैठे बैठे उल्टी लगेगी। बांझपन का श्राप, पागलपन का श्राप, हर एक श्राप 1 मिनट भी नहीं लगेगा, टूट जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर से इस वचन को जरा ध्यान से सुने, और बहुत सारे लोगों को इस वचन को पढ़कर डर भी लगता होगा कि जब कोई अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी उसी घर में लौट जाऊंगी। अब जरा घर पर ध्यान देना, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। शरीर में भी वापस आ जाती हैं और घर के अंदर भी छुप कर बैठ जाती हैं, और आपकी छत के ऊपर भी मंडराती हैं, और आपकी गाड़ियों के ऊपर भी बैठ जाती हैं। बोला हालेलुया। और छत के ऊपर मंडराने वाली, घर में छुप कर बैठने वाली, आपका खाना पीना, आपके जीवन की सारी आशीषों को बांधने वाली। कई बच्चे आपने देखा होगा, सारे घर दे चीज़ां खाते ने, मेरा मुंडा खांदा ही नहीं। वो खांदा नहीं है, उसने खाना बांध दिया है। जब भी वो खाने लगता है तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हो, छोटी छोटी बातों में जब आपके जीवन में परेशानियां हैं, वो परेशानियां ऐसे नहीं है आपकी गलतियों के कारण, आपकी प्रार्थनाओं की कमजोरी के कारण, या सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की बात को ठीक से ना समझना, परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को ठीक से नहीं समझना, यह सबसे बड़ा कारण है। और दोष परमेश्वर पर लगाना, परमेश्वर के दासों पर लगाना, चर्चों के ऊपर उंगलियां उठाना कि फलानी चर्च में गए थे, फलानी चर्च में गए थे, हम वहां पर गए, हमारा काम नहीं हुआ, हमारा बच्चा तो फिर से प्रॉब्लम में है। नहीं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप परमेश्वर की बात को सुने और समझें। भले ही कलाम के अंदर प्रभु ने खुद लिखा है, अधूरे सुधार से विपत्ति, आपकी विपत्ति बढ़ जाएगी, जो दुष्ट आत्मा निकली थी वो वापस आएगी। और अगली लाइन को जरा ध्यान से सुने, जहां से निकली थी वहां लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से कहती, ना ये तो यार अपने से, क्या लिखा, अपने से, तब वह जाकर अपने से और बुरी, मेरे पीछे बोलो, अपने से ज्यादा, अपने से और बुरी, बोलो अपने से और बुरी, कम से कम कितनी का, 7 आत्माओं को, कितनी, अपने से भी बुरी 7 आत्माओं को, 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं। क्या करती हैं, फिर से बोलो, क्या करती हैं, वास करती हैं। उसमें बैठकर, शरीर में, घर में, जीवन में, जहां भी बैठ गई वहां बैठकर वास करती हैं। वास करने का मतलब समझते हो, कि अधिकार जमाना कि ये मेरा घर है, मैं यहां रहूंगी, ये मेरा वास यहां पर है, ये मेरा स्थान है, ये मेरा घर है, वहां वास करने लग जाती हैं। और फिर आगे क्या लिखा,
और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं। और उस मनुष्य की पिछली दशा, मेरे पीछे गए, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जो आमीन बोल रहे हैं उनकी होने वाली है कैंसर यीशु नासरी के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं आज वो अपने डोर को बंद करने वाले हैं। अब आपको यह वचन मालूम है, आपने इस वचन को पढ़ा और यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है। परमेश्वर ने आपके जीवन में इस प्रकाशन को रखा है, आप इस वचन को जानते हैं। लेकिन जो लोग, ध्यान से सुनना, जो लोग परेशान हैं, जो लोग कि यार मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे पास धन नहीं आ रहा, मेरे घर में बरकत नहीं है, कोई बरकत किसी ने छीन ली है, पति पत्नी में विरोध हो गया है, बच्चों में लड़ाई करने लगे हैं, बच्चे नशे की ओर मुड़ गए हैं। नहीं, वो ऐसे नहीं मुड़े हैं। कोई चीज है जो तुम्हारे घर में वास कर रही है और उसने बच्चों का दिमाग पकड़ लिया है। आपके बच्चे खराब नहीं है, आपका पति खराब नहीं है, आपकी मम्मी डैडी खराब नहीं है, आपके घर में कोई खराब नहीं है, क्योंकि सब परमेश्वर की संतान है। अगर सब परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की रचना है तो आप खराब कैसे हो सकते हैं? आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़ा कैसे हो सकता है? अगर आप अगले 10 से 15 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुने और समझें तो आज आप बहुत बड़ी आशीष पाने वाले हैं। आमीन। बहुत सारे लोग इस वचन से डरते हैं और जानते हैं कि नहीं नहीं, हमें प्रार्थना में मजबूत रहना है, और कोई दुष्ट आत्मा अगर मेरे जीवन में एंट्री कर गई, कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में एंट्री कर गई, और अगर मैं प्रार्थना में मजबूत हूं तो मैं वो निकल जाएगी। और जब कोई प्रभु का दास मेरे लिए प्रार्थना करेगा, और जब मैं चर्च में जाऊंगी या मैं वचन को उठाऊंगी या भेंट और दशवांश को मैं बोऊंगी, प्रभु के कलाम को जब मैं ग्रहण करूंगी अपने जीवन में, जब मेरे अंदर वचन जाएगा तो दुष्ट को आग लगेगी और दुष्ट आत्मा निकलेगी। आप जानते हैं इस बात को, निकलेगी, पक्का निकलेगी, और निकलती भी है, और आपके जीवन संवरता भी है, और आपकी गवाहियां बनती भी हैं। बोलो आमीन। आपके जीवन में शांति और आनंद आता है जब आप प्रभु के कलाम में बढ़ते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको आनंद आने लगता है। आपका पहला जीवन जो दुख भरा था, चिंताओं भरा था, वो आपका जीवन बदलने लगता है। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग फिर सके हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और ध्यान से सुने, जो लोग अपने जीवन में लंबे समय से प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे थे, और एक बात मैं और बोल रहा हूं, इधर उधर भटक रहे थे, इस चर्च में जाऊं, उस चर्च में जाऊं, और अगर चर्च का पता नहीं था तो इस स्थान पर जाऊं, उस स्थान पर जाऊं, और अगर स्थान का पता नहीं था इस बंदे के पास जाऊं, उस बंदे के पास जाऊं। अरे तू कहीं भी जाना है चला जा, जहां भी तू जा चुका है, कहीं भी तू घूम चुका है, जहां से भी तू घूम कर आ चुका है, आज परमेश्वर ने आपके जीवन में वो प्रकाशन रखा है, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर के कलाम को, बस परमेश्वर के कलाम को समझने की जरूरत है, परमेश्वर की बात को, उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। अगर आपको उसके कलाम की बात आज समझ में आ गई, आप कनाडा में, अमेरिका में कहीं भी बेरोजगारी, आपके नौकरी नहीं, आपके पैसे फंसे में, किसी ने ठग लिया है, आपके जीवन को निराशा में डाल दिया, आप सुसाइड करने वाले हैं, आपके पास बच्चे नहीं हैं, आप परेशान हैं, आप घुट घुट कर जी रहे हैं, अरे आनंद की बारिश आप ही के जीवन में होगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुखी हैं, ये संदेश मैं देना चाहता हूं पूरे जगत में। एक बार प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में, एक बार नहीं, एक बार आएगा तो जाएगा ही नहीं। आकर तो देख, अरे आकर तो देख, यहां पर कदम रख कर तो देख। अगर तेरा जीवन उसी घड़ी बदलने लगेगा, प्रभु के कलाम को सुनकर एक बार धन्यवाद करके तो देख, तेरी जिंदगी में वो आशीषें आज खुलेंगी जो आज तक तूने सिर्फ
मांगता ही आया है, हालेलुया। मांगता ही आया है। और अब जरा जो अगली बात है उसको ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और इस वचन को पढ़ते हैं कि लिखा है अधूरे सुधार से विपत्ति, मेरे पीछे बोलो, अधूरे सुधार से विपत्ति। और बहुत सारे लोग, आज मेरा परमेश्वर उनको जवाब देने वाला है। जो लोग उंगलियां उठाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि, और आधे लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी दुनिया सुन रही है, आधे लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ए प्रॉफिट, ए पास्टर इदा दे ने, इन्हां कोल दुष्ट आत्मा संभलदी तां है नहीं आ, इन्हां नूं देख के करंट मच जांदा, ਉਹ ਨਿਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। नहीं, निकालने वाला परमेश्वर है, संभालने वाला परमेश्वर है, आमीन। और उसको बांधने वाला परमेश्वर है, आमीन। उसको दंड देने वाला परमेश्वर है, उसको आग में डालने वाला परमेश्वर है। और लेकिन वो दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर से, आपके जीवन से कहीं और एक और बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे आदमी भाई लोग, मेल पर्सन ठट्ठा करते हैं चर्चों के अंदर भी, और जो चर्च में नहीं जाते वो ठट्ठा करते हैं और क्या बोलते हैं, और जिन्नी भी निकल दिया ने भैणा च निकल दिया ने, साढ़े च नहीं निकल दिया, हमारे में तो निकलती हुई एक आधी नहीं। अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो मैं चैलेंज की बात नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो सकता है आदमियों के अंदर बहनों से भी ज़्यादा हो और कभी देखने का मौका ना मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, किस दिन मौका मिलेगा देख लेना। जो लोग ठट्ठा करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, हाँ सारी की सारी इधर ही निकलती ना, इधर वाले पासे तो निकलती नहीं। कोई बात नहीं, रुको जरा, परमेश्वर कुछ नहीं। दूसरी बात, ऐसे जो लोग ठट्ठा करते हैं, और जो लोग ठट्ठा करते हैं चर्चों के ऊपर कि सारे के सारे ये लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह में वो लोग भी बढ़े। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि जो लोग विरोध करते हैं, या जो लोग बात को गलत समझते हैं, या लोग जो बोलते हैं कि झूठी गवाहियां बनाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं कहता हूं कि आप वेलकम है आपका, एक बार आप आकर बैठें, आप देखें, आप आएँ, और आपके अगर कोई रिश्तेदार हैं, कोई आपके लोग रिलेटिव्स हैं, तो आप उनको जरूर आप लेकर आएँ कि एक बार चलकर देख ले, कुछ नहीं करना, सिर्फ देख ले। और जो लोग नाम धराई करते हैं, उंगली उठाते हैं, और मिनिस्ट्री के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप प्रार्थना करें और धन्यवाद करें। परमेश्वर अपने आप उनको भी बदलेगा, वो लोग भी बदलेंगे, वो लोग भी सच्चाई को जानेंगे। और जितनी आप प्रार्थना करोगे, आपके घर परिवार के लोग आपके लिए वो भी बदलेंगे। बोलो आमीन। अब जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, अब जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, अगले 10 मिनट या 5 मिनट जरा ध्यान से सुने। आपके हालात बदतर हैं, आपकी जिंदगी परेशानी में जो भी जैसे भी हालात हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम सबको पता है, बच्चे नहीं है, घर नहीं है, जिंदगी है, सबकी लाइन, ऐसे बहुत सारी लंबी स्टोरी है। अपनी लंबी स्टोरी को सब जानते हैं, कितने लंबे समय से आप संघर्ष करते आए हैं आप जानते हैं, और प्रभु में भी आते हैं, लेकिन विश्वास में कच्चे पक्के हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बड़ी सुंदर बात बताने वाला हूं कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आते हैं। आमीन। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, और अगर चुने गए हैं तो प्रभु ने आपके जीवन को बदलने के लिए बुलाया है। यहां पर कोई फिल्म देखने के लिए नहीं बुलाया, या कोई टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाया। आपके जीवन में परमेश्वर गवाहियों को बनाना चाहते हैं, अपनी महिमा लेना चाहते हैं। अगर आपको इतना सा, सिर्फ मैं बार बार इसी बात पर आपका ध्यान कई बार केंद्रित करता हूं कि अगर आपका ध्यान इस बात को आप समझ जाएं, और कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है, सिर्फ इतनी सी बात, कभी कोई विपत्ति आपके जीवन में नहीं आएगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि परमेश्वर ने चुना ही महिमा के लिए है। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अब जो लोग बोलते हैं कि यहां पर लिखा है
कि एक दुष्ट आत्मा अगर निकल गई तो उसने क्या 7 बुरी आत्माओं को, कितनी 7, कितनी बुरी आत्माओं को, किसको, पहले से भी ज्यादा। अगर एक खतरनाक थी तो उससे ज्यादा खतरनाक 7 और आएंगी। और अगर 7 निकल गई तो एक निकली 7 आई, 7 निकली तो 7 निकली, कितनी आएंगी, अब मल्टीप्लिकेशन कर लेना। और अगर 70 निकली तो, आपने देखा हो कई बार झुंड के झुंड बोलते हैं मैं इतने हैं, हम इतने, हम इतने। ये सच्चाई है कि झुंड का झुंड हमला करने के लिए आपके जीवन में, झुंड का झुंड आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए झुंड का झुंड तैयार रहता है। और प्रभु ने खुद वचन के अंदर लिखा कि अगर तू प्रभु अपने दरवाजों को बंद नहीं करेगा, अपने गेट को ठीक से समय पर बंद नहीं किया, तो कोई कुत्ता हो या दुष्ट आत्मा या कोई जानवर वो आपके जीवन में, आपके घर में एंट्री करेगा, आपके शारीरिक घर में, आपके आत्मिक घर में वो एंट्री करेगा। अब आपको देखना है कि आपको वो दरवाजा बंद करना है कि नहीं। जो लोग बंद करना चाहते हैं वो हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। और आपकी गवाही आज ही बनेगी। आमीन। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं कि जो लोग बोल रहे थे ना इतने लंबे समय से, अरे 7 हो 70 हो 70,000 दुष्ट आत्मा भी झुंड बनाकर यहां आ गई हो ना, ये आपके घर में आधी आती हैं, आधी छुप के बैठ जाती हैं, आधी छुप के बैठ जाती हैं। और जब आप घर जाते हैं तो आपको लगता है चर्च में तो बड़ा आनंद आता है, घर में जाके मेरे को फिर टेंशन। वो डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं आधे वहां, समझ में बात, हो सकता है आप कहते हैं कि मैं बाकी सब ठीक है, लेकिन जब मैं छत पे जाती हूँ ना, तो जब मैं इस कमरे में आती हूँ, तो जब मैं खाना बनाती हूँ, तो वो तो कुछ नहीं है, वो डिपार्टमेंट के लोग आपके आसपास हैं। मतलब मेरा मतलब है डिपार्टमेंट के, मैं किसी को मैं नहीं बोलना चाहता, मतलब उनका भी एक अलग से झुंड का झुंड है जो आपका पीछा करती हैं। इसलिए आपको अगर वो बीमारी में डालने वाली हैं, वो आपके शरीर पर हमला करने वाली हैं, चाहे वो सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, सब अपना अपना काम अलग तरीके से प्लानिंग बनाकर बैठती हैं। आपके धन को बर्बाद करने वाली हैं, आपके पैसे पर कब्जा बनाने वाली हैं। और कई घरों में तो आपने देखा होगा कि पैसे रखे रखे गायब हो जाते हैं। और हालात, परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन अगर आप इस वचन को जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अगर तू अपने डोर को बंद नहीं करेगा, अगर ये किसके साथ होने वाला है, हेडलाइन को फिर से पढ़ें। लोग इस वचन को पढ़ के डरते जरूर हैं, लेकिन पूरी बात नहीं समझते। ऊपर क्या लिखा, अधूरे सुधार से विपत्ति। मतलब अगर आपने प्रार्थना करना ठान लिया है और आधी अधूरी प्रार्थना करते हैं, अगर आपने आत्मिकता में बढ़ने का ठान लिया है और आधी अधूरे काम आप करते हैं, अगर आपने वाचा परमेश्वर से बांधी है, आपने कदम चर्च में आने के लिए बढ़ाए हैं, लेकिन आपके आधे अधूरे काम, मतलब पूरी तरह से आप प्रभु में नहीं चलते, पूरी तरह से आप प्रभु में नहीं चलते, आप फैसला लेते हैं लेकिन आपके अंदर विश्वास कमजोर है, आपकी दृढ़ता का आपने जोश के साथ बोल दिया मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं अपने दरवाजे बंद करूंगा, लेकिन घर जाकर बाइबल भी नहीं उठाई या घर जाकर आपने प्रार्थना नहीं की। मतलब अलग अलग जीवन में अलग अलग लोगों के बहुत सारे, वो सब आप जानते हैं। अधूरे सुधार से विपत्ति और ज्यादा बढ़ती है, और ये बात प्रभु के कलाम में लिखी है। अधूरे सुधार से मतलब कि अगर आपने कोई गलती, आत्मिक गलतियां की, आपने कोई आत्मिक गलतियां की या प्रार्थना के दरवाजे मजबूत नहीं बनाए, तो कोई भी हमला करके आपके शरीर में, आपके घर पर, आपके जीवन में एंट्री कर सकता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर महिमा दें। और अब सुने, जब निकाले परमेश्वर के कलाम से, जिनको लगता है कि यार मेरे घर में 7 की जगह 70 आ गई हैं, 91 भजन संहिता और 11 को पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। पहले 10 को पढ़ें, 10 को, 91 10 को पढ़ें। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरा मतलब जहां तेरा घर है, जहां भी तेरा घर है, जहां भी तू रहने वाला है, वो तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा। और 91 का 11 पढ़। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपने दरवाजों को बंद करेंगे
अगर आप प्रार्थना में मजबूत बनेंगे, भले ही दुष्ट आत्माएं कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी झुंड बना ले, कितना भी हमला कर ले, आपको लगता है कि मैं पहले थोड़ा कर्जा था, कर्जा और बढ़ गया। आपको लगता है कि पहले मैं बीमार था, मैं ठीक हुआ, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरा बच्चा ठीक हुआ, मेरी मम्मी बीमार होगी, मेरी मम्मी ठीक हुई, मेरी दादी बीमार होगी, मेरी दादी ठीक, घर में बीमारियों की लाइन लगी हुई है, पैसा हॉस्पिटल में बार बार जा रहा है। आपको जब लगता है आप कमजोर हो जाते हैं, जब हालात और परिस्थिति को देखकर आप कमजोर हो जाते हैं, यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में अपने कदम निकाल कर देख। अगर घर पे बैठा है तो प्रार्थना में विश्वास करके देख, ऑनलाइन अगर सुन रहा है तो आज विश्वास कर और इस बात पर ईमान रख कि अगर तूने फैसला किया है कि मैं अपने दरवाजों को बंद करूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, तो प्रभु ने वायदा किया है। क्या वायदा किया है? कोई विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा, और वह अपने दूतों को, मेरे पीछे कहीं, वह अपने, अगर दुष्ट आत्मा घर से निकलने के बाद, एक दुष्ट आत्मा निकलने के बाद क्या कहा था? 7 को लेकर आती है। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा अगर निकल जाती है तो 7 को लेकर आती है, और अगर 7 निकलेंगी तो झुंड कितना बड़ा आएगा? आगे झुंड के नहीं। अब ध्यान से सुने, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें वो झुंड या उस चीजों से जो डर लगता है, जब हालात और परिस्थिति, जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आप कमजोर हो जाते हैं, आपको डर लगने लगता है, लेकिन आप मेरे वचन को भूल जाते हैं। मैंने ये भी तो वायदा किया है, ये भी तो तुम्हारे लिए है कि कोई विपत्ति तेरे घर पर नहीं आएगी, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई दुख तेरे पास नहीं आएगा। और अगर तूने फैसला किया है, ध्यान से सुनना, अगर तूने फैसला किया कि मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा और दरवाजे को बंद करूंगा, जो शैतान के लिए मैंने खोल रखे थे, या किसी जानवर के लिए, अगर या किसी को मौका देने के लिए मैंने आत्मिक गलतियों के मैंने दरवाजे ओपन कर रखे हैं, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा और मैं अपने दरवाजे को बंद करूंगा। तो फिर परमेश्वर का वायदा सुने, लिखा, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां भी कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। बोलो आमीन। आमीन। अगर छत पे जाएगी, घर में जाएगी, गाड़ी में बैठेगी, हॉस्पिटल जाएगी, कहीं भी जाएगी, स्कूल में जाएंगे, अगर तुम्हारे बच्चे भी एक्टिवा लेकर कहीं निकल गए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को डर लगता है मेरी बच्ची बाहर गई है, वह अपने दूतों को तुम्हारी, जहां भी कहीं तुम जाओ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजेगा। बोलो आमीन। आमीन। और पढ़ना, तो जब आप पढ़ते हैं आपको लगता है प्रभु ने वायदा किया कि हाँ, प्रभु ने वायदा किया, वो अपने दूतों को भेजेगा। आपको एक रिलैक्सेशन मिल गई, आपको आनंद आ गया कि हाँ प्रभु, हाँ स्वरदूतों को भेजेगा, मेरे परिवार की सुरक्षा होगी, कोई बीमारी मेरे निकट नहीं आएगी। नहीं, एक शब्द पर जरा ध्यान दें। अभी आपको अच्छा लगा ना? हाँ जी, जिनको अच्छा लगा हामीन तो बोल दो। आपको अच्छा लगा ना कि परमेश्वर ने वायदा किया कि कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, और परमेश्वर ने वायदा भी किया है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, और जहां कहीं भी तू जाए तो तेरी रक्षा करेंगे। हाँ जी, अगर आपको ये बात पता चल जाए कि मैं कहीं भी जाऊं, मेरे बच्चे कहीं भी जाएं, मेरी फैमिली कहीं भी जाए, मेरे बच्चे कहीं भी जाएं, मेरी मम्मी डैडी कहीं भी रहे, उनकी रक्षा कहां से होगी? कहां से होगी? परमेश्वर की ओर से सुरक्षा स्वर्ग से होगी। हाँ जी, आपने सुन लिया, आपको आत्मा में आनंद आ रहा है, आपको समझ में आ गया कि मेरे घराने की सुरक्षा, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की सुरक्षा कहां से होगी? स्वर्ग से। अब जरा ध्यान से सुने, इसी वचन में एक गहरी बात और लिखी है जो आपने ध्यान नहीं दिया। वह अपने दूतों को, मेरे पीछे बोलो, वह अपने दूतों को, फिर से बोले, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त, किसके निमित्त? किसके? तेरे निमित्त। मतलब अगर तुम्हारी फैमिली के 5 बंदे हैं तो 5 के लिए एक एक स्वरदूत अलग से आएगा। अगर आप 10 बंदे हैं तो 10 स्वरदूत आपके लिए अलग अलग आएंगे तेरे निमित्त। यह प्रभु का वायदा है। आपको लगता है कि ओ प्रभु ने दूत भेजे सी, ओ तो मेरी बेटी ना चल गई, हुण मैं भी बाहर जाना, मैं किधर जाऊंगी? नहीं, ऐसे नहीं। आप समझें,
तेरे निमित्त अपने दूतों को भेजेगा। नहीं, आपने फिर से ध्यान से नहीं समझा। क्या लिखा? आज्ञा देगा। क्या देगा? आज्ञा देगा। परमेश्वर कमांड करेगा, चल दूत तू निकल जा। कोई राधा, कोई सपना, कोई सोनी, कोई बिट्टू, कोई वो, कोई ABCD, अलग अलग जगह पर जहां भी है, जहां भी जिस घर में है, दूतों को आज्ञा देगा, चला जा। आमीन। उसका नाम लेकर, नाम के निमित्त आज्ञा देगा। तेरा नाम लेकर परमेश्वर आज्ञा देगा। अरे कोई कृष्णा, कोई भोला, कोई परमजीत फलाने गांव में बैठा है, तेरे नाम के निमित्त आज्ञा देगा कि जा, उसके साथ चला जा। जहां भी कहीं वो जाए उसकी सुरक्षा कर, जहां भी वो रहे उसकी सुरक्षा कर। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम सत्य है। बोलो आमीन। आमीन। आप दुष्ट आत्माओं को देखकर डर जाते हैं, आप प्रॉब्लम हालात को देखकर डर जाते हैं, लेकिन अगर आपने परमेश्वर की बात को ठीक से सुना और समझा, आपके निमित्त भी स्वर्गदूत आएगा। परमेश्वर आज्ञा देगा। अगर आप फैसला करेंगे कि मैं अपने दरवाजे को बंद करूंगी, मैं प्रार्थना में मजबूत बनूंगा, मैं परमेश्वर के धन्यवाद में बढ़ता ही जाऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीने में बढ़ता ही जाऊंगा। अगर आपने फैसला किया है तो परमेश्वर ने कहा मेरा भी वायदा है। अगर शैतान एक दुष्ट आत्मा निकलकर 7 को लाती है, 7 निकलकर 70 लाती है, 70 निकलकर 70,000 लाती है, लाने दे, आने दे, जितनी आती है आने दे। कोई तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। आमीन। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तेरे नहीं, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और 70 हो, 70,000 का झुंड हो, परमेश्वर ने कहा तेरे नाम के निमित्त, अगर तू प्रॉब्लम में है और तूने मुझे जान लिया, मेरी आवाज को पहचान लिया और फैसला कर लिया कि मैं आज अपने दरवाजे को बंद करूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा। प्रार्थना वो चीज है, प्रार्थना वो शक्ति है जिससे आप अपना दरवाजा बंद कर सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति से अपने आत्मिक गलतियों के दरवाजों को आप बंद करें। अगर आपने फैसला कर लिया है तो आज ही परमेश्वर अभी के अभी आपके नाम के निमित्त आज्ञा देगा स्वर्गदूत को, जो अभी तक नहीं आए थे, अभी के अभी आएंगे, आपकी गाड़ी के संग चलेंगे। आमीन। अगर दुष्ट आत्माएं संग चलती हैं, अगर बीमारियां साथ चलती हैं, गांठ गिल्टियां शरीर पर चिपक कर चलती हैं, खून में इंफेक्शन खून के अंदर घुसकर चलती है, तो खुदा के दूत भी संग चलेंगे। यस आमीन। अगर कर्जा तुम्हारे साथ साथ चलता है, अगर तुम्हारे हालात, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे साथ साथ चलती हैं, सोच में, विचार में, दिमाग में, तो खुदा के दूत भी साथ साथ चलेंगे। तुम्हारे नाम के, प्रभु ने कहा तेरे नाम के निमित्त आज्ञा दूंगा। और तेरे बेटा अगर नशा कर रहा है, तेरा बेटा अगर बीमार है, तेरे बेटे के नाम का भी एक स्वर्गदूत आएगा, जो तेरे बेटा कहीं भी जाएगा। आज तक चिंता कर रही थी ना, समझने की बात है, आज तक चिंताएं कर रही थी कि क्या होगा, उसके साथ भी एक स्वर्गदूत जाएगा। जहां कहीं भी जाएगा उसको सुरक्षा मिलेगी। आपने बहुत बार देखा होगा प्रार्थना में, प्रभु के दास लोग जब प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं, या मैं भी अगर कोई प्रार्थना करता हूं, मैं क्या बोलता हूं, चिंता ना कर, परमेश्वर पे भरोसा कर, छोड़ दे, उसकी योजना, उसकी सुरक्षा महान है, वो अपने आप, उसकी मैनेजमेंट महान है, भरोसा कर, छोड़ दे। वो तुम्हारे बच्चों के नाम के निमित्त, तुम्हारे निमित्त, तुम्हारे परिवार के एक एक जन के निमित्त आज्ञा देगा, कमांड करेगा, चलो निकल आओ और चले जाओ, उसकी सुरक्षा में आएगा। आज जो लोग इस बात को समझ चुके हैं, उनके साथ स्वर्गदूत चलेंगे। आमीन। उनके साथ प्रभु के दूत चलेंगे और आपका मस्तक ऊंचा होगा। आपके रुके हुए काम वो दूत जाकर बनाएंगे। आपके रुके हुए काम वो दूत जाकर बनाएंगे। आपके रुके हुए काम वो दूत जाकर बनाएंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो घबराए हुए लोग हैं, टेंशन वाले लोग हैं, जो लोग परेशानी में हैं, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, साड़ी तो दुष्ट आत्मा ने निकल दी। अरे निकले चाहे ना निकले, चाहे वो 70,000 का झुंड भी ले आए, इस बात को समझ जा, इस बात को समझ जा, प्रभु के दूत भी तेरी सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। अगर तेरा भरोसा प्रभु के कलाम पर है, प्रभु की बातों पर है, प्रभु के वचन पर है, तो तेरी सुरक्षा स्वर्ग से है। जो आमीन बोल रहे हैं वो इस बात को रिसीव कर रहे हैं कि स्वर्गदूत। ताली बजाकर धन्यवाद करें आज के वचन के लिए।